जवाब देगा। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। कारगिल में आर्मी के जवानों से बहस करती इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में लड़की ने जो बातें कही उसके बाद अब सोशल मीडिया से लेकर आर्मी के पूर्व अधिकारियों तक हर जगह सवाल उठ रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं वज्रवट्टू लॉजिकल। दरअसल कारगिल से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक लड़की पर्यटक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आर्मी पर्सनल से बहस करती नजर आ रही। वीडियो में महिला खुद को जेनजी बताते हुए जवानों से सवाल करती दिखाई देती है कि रास्ता बंद क्यों किया गया है और आम लोगों को इतनी देर तक क्यों रोका जा रहा है। महिला का कहना है कि लोगों को घंटों इंतजार करवाया जा रहा है और उन्हें इसकी वजह बताई जानी चाहिए। वीडियो में महिला का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसमें वो कहती है कि वी आर जेनजी और वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद महिला सेना की सैलरी को लेकर भी सवाल उठाती है और टैक्स का हवाला देती है। इसी हिस्से ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पैदा की है। बताया जा रहा है कि ये घटना कारगिल के मिनीमर्ग चेक पॉइंट के पास की है। वहां सुरक्षा कारणों, खराब मौसम और सैन्य गतिविधियों के चलते रास्ते को अस्थायी रूप से रोका गया था। कारगिल और लद्दाख का ये इलाका सामान्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसा नहीं, ये एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जहां सेना की मूवमेंट और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के कारण कई बार सिविलियन ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। लेकिन महिला का सवाल ये था कि अगर रास्ता बंद है तो आम लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही और उन्हें इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ तक तो किसी भी नागरिक का सवाल पूछना समझ में आता है। समस्या उस तरीके को लेकर शुरू हुई जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला के बिहेवियर की आलोचना शुरू कर दी। कई लोगों का कहना था कि अगर आपको किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट से परेशानी है तो सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन आर्मी पर्सनल के साथ बात करते समय भाषा और व्यवहार का ध्यान रखना काफी जरूरी है। इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में महिला के वी आर जेनजी वाले बयान की हो रही। आखिर जेनजी होने का मतलब क्या है? क्या किसी खास जनरेशन का हिस्सा होने से आप सिक्योरिटी पर्सनल से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से इस पूरे मामले में एंटाइटलमेंट का सवाल उठता है। आजकल कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग अपनी पहचान, अपने पैसे, अपने फॉलोअर्स या अपनी सोशल स्टेटस को अथॉरिटी के सामने इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन किसी सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन में ये चीजें काम नहीं करती। वहां सबसे पहले नियम और सुरक्षा आती है। इस मामले में एक और बात महिला ने कही जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई। उसने आर्मी पर्सनल की सैलरी को टैक्स पेयर के पैसे से जोड़ते हुए सवाल किया। इस पर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी आपत्ति जताई। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आर्मी पर्सनल भी टैक्स देते हैं, यानी हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आती है। ये कहना किसी सैनिक के साथ इस तरह बहस करने का सही अधिकार नहीं है। यानी लड़की का ये कहना कि हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आती है, किसी सैनिक के साथ इस तरह बहस करने का सही अधिकार नहीं है। पूर्व आर्मी चीफ और मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह ने भी इस तरह के व्यवहार की आलोचना की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने भी कहा है कि सेंसिटिव एरियाज में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन का पालन करना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महिला के वी आर जेनजी वाले एटीट्यूड पर टिप्पणी करते हुए इस पुराने समय के जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है वाले एंटाइटलमेंट से जोड़ दिया। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि अपनी पहचान या इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी पर्सनल पर दबाव बनाना बिल्कुल सही नहीं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले में लड़की की आलोचना उसके व्यवहार और बयान के लिए होनी चाहिए। अब इस वायरल वीडियो ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या आज की जनरेशन में पेशेंस कम हो गया? क्या हर जगह तुरंत जवाब देना चाहिए? और क्या हम अपनी इनकन्वीनियंस को इतना बड़ा मान लेते हैं कि सामने खड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी और परिस्थिति को भूल जाते हैं? सोचिए आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पर हैं और आपको 5 घंटे इंतजार करना पड़ जाए तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, अधिकारियों से क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर सामने आर्मी पर्सनल है और लोकेशन एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया तो वहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को समझना उतना ही जरूरी है।
आर्मी का काम सिर्फ बॉर्डर पर लड़ना नहीं होता, कई बार उन्हें सिविलियन मूवमेंट भी मैनेज करना पड़ता है, खासकर उन इलाकों में जहां सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार बदल सकती है। इसलिए अगर किसी रास्ते को कुछ समय के लिए बंद किया गया तो उसका कारण हमेशा टूरिस्ट की सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकता। इस वायरल वीडियो की सबसे अच्छी सीख शायद यही हो सकती है कि अपने अधिकारों को जानना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बहुत मायने रखता है। और जहां तक हम जेनजी हैं वाली बात है, तो जेनजी होना कोई प्रॉब्लम नहीं। नई जनरेशन ज्यादा आउटस्पोकन है, सवाल करती है और अथॉरिटी को चैलेंज करने से नहीं डरती। ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आउटस्पोकन होने और डिसरिस्पेक्टफुल होने के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। फिलहाल कारगिल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में, और लोग इस बात पर बटे हुए हैं कि महिला का सवाल सही था या उसका तरीका गलत। लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन में रूल्स और जवानों की जिम्मेदारी को समझे बिना सिर्फ अपने इनकन्वीनियंस के आधार पर बहस करना बिल्कुल गलत है। और शायद आज की जनरेशन के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि सवाल जरूर पूछिए, अपनी आवाज जरूर उठाइए, लेकिन रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि अधिकार तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनके साथ जिम्मेदारी भी हो। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।